हेलो स्टूडेंट्स। इस सेक्शन में हम लोग संख्याओं का भाग सक्रिया देखेंगे। सक्रिया का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेशन, मतलब उसमें कितना भाग लेता है। ठीक है। इसमें भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? किसी भी संख्या, मान लो संख्या a है, ठीक है, उसको अगर हम किसी दूसरी संख्या b से भाग करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या नियम होता है कि इसको ऐसी संख्या से गुना करेंगे ताकि या तो a आ जाए या तो यहाँ पे a से छोटा लिखा है। ठीक है। तो यहाँ मान लो q एक संख्या है जिससे आपने गुना किया है b को। ठीक है। तो यहाँ b और q को गुना करने के बाद यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है। इसमें ऐसी संख्या होगी जो इस दोनों को गुना करने के बाद इससे छोटी या a के बराबर हो। ठीक है। अगर बराबर हुई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो शेष बचेगा। अगर जो a से छोटी रही तो यहाँ पे कुछ शेष बचेगा जिसको r कहेंगे। ठीक है। जैसे 5 में 4 माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है। माइनस करते हैं तो यहाँ क्या बचता है? 1। तो वैसे ही यहाँ 1 या r बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a, ठीक है, जिसमें हम भागा दे रहे हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। ठीक है। जिसमें भागा दिया जाए उसको भाज्य बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में डिवाइडेंड भी बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी संख्या b। ठीक। b ऐसी संख्या होती है जिससे हम भाज्य को भाग देते हैं। b क्या होती है? ऐसी संख्या होती है जिससे हम भाज्य को भाग देते हैं। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको डिवाइजर बोला जाता है। ओके। अब यहाँ पे Q आता है। ठीक है। b में कितनी बार और कौन सी संख्या गुना की जाए कि वो या तो a आ जाए या तो a से सबसे नजदीकी कोई छोटा संख्या आ जाए। ये याद रखिएगा, सबसे नजदीकी कोई छोटा संख्या। ठीक है। जैसे अगर आप 18 लिखो, उसमें 2 से भागा दो। ठीक है। ये तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक है। 18। लेकिन अगर जो हम यहाँ 8 ही लिख दें, यहाँ 16 आ जाए, ठीक है, तो ये सबसे नजदीकी संख्या तो हुआ नहीं 16। सबसे नजदीकी संख्या क्या होगा? 18 होगा। या तो बराबर या तो सबसे नजदीकी। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं। ठीक है। अगर 2 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो ये कितनी बार में? यहाँ पे 10 बार में खिलाएंगे जो कि 20 आ जाए। ठीक है। अगर हम यहाँ 9 बार में खिला के 18 लिख देते हैं तो वो गलत होगा। यहाँ सबसे नजदीकी संख्या लिखना है। ठीक है। वो कितने बार में आएगा? देखिए, 2 एका 2। ठीक है। 2 गुना 1 2, ये कट जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, कट 1 बचेगा शेष। ओके। फिर ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है? भागफल। एक ऐसी संख्या जिससे भाजक को गुना करने पर या तो भाज्य आ जाए या तो उससे सबसे नजदीकी छोटी संख्या आ जाए। समझ रहे हैं? इसको इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं। ठीक है। QUOTIENT। ओके। लास्ट हमारा टर्म है R। ठीक है। R क्या होता है? यह शेषफल होता है। यह क्या होता है? शेषफल होता है, या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिमाइंडर। यहाँ देखिए, अगर जो b से q को गुना करने पे, भाजक को भागफल से गुना करने पे
A आ जाता है तब तो यहाँ 0 शेषफल बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो B से Q को गुना करने पर A से छोटा कोई संख्या, सबसे नजदीकी संख्या लिखते हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे शेष बचेगा जो कि 0 नहीं होगा, ठीक है। तो वो संख्या जो भाजक को भागफल से गुना करने पे और उसको किसमें भाज्य में माइनस करने पे आती है, शेषफल कहलाती है। ओके, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि r जो है, शेषफल जो है, वो हमेशा b से छोटा रहेगा। ओके, ये क्या होगा, हमेशा b से छोटा रहेगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा। ओके, 0 से बराबर या बड़ा रहेगा। देखिए, इसमें हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या, यहाँ पे जो संख्या आ रहा है वो कितना आ रहा है, b गुना q करने पे, तो हम क्या लिखेंगे, b गुना q, ठीक है। और ये संख्या जितना आ गई, अगर उसमें r जोड़ दें तो वो a बन जाएगी। तो r यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वो क्या बन जाएगी, a बन जाएगी। समझ रहे हो। अगर जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, 9 में 4 से भागा देते हो, ठीक है। तो 4 से कितना गुना करोगे, 2 गुना करोगे तो 8 आएगा, जो कि 9 से सबसे नजदीकी संख्या है, ठीक है। अगर 4 में 3 से गुना करते तो 12 आ जाता, जिसको कि यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि 9 से छोटा ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस करने पे शेष कितना बचता है, 1 बचता है। ओके, तो यहाँ देखिए, 4 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 8 आया, 8 9 में माइनस हुआ तो 1 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 8 को 1 के साथ जोड़ देंगे तो 9 आएगा, ठीक है। वैसे ही b इंटू क्यू किए हैं, ठीक है। तो b गुना q हुआ, ठीक है। जो संख्या आई उसमें r को जोड़ दिए तो मेरा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, समझ में आ रहा है। ए के जगह पे क्या हो गया, भाज्य हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। बी के जगह पे क्या हो गया, भाजक हो गया। क्यू की जगह पे क्या हो गया, भागफल हो गया। आर की जगह पे शेष लिख दिए। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, या इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं आप, ये फिगर से, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल बताया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या को भाग कैसे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई संख्या है 8 9 7 6 4 3, ठीक है। इसमें अगर आप 9 से भागा दे रहे हो तो इसके नियम क्या क्या होंगे। ओके, तो भाग में सबसे पहला नियम ये याद रखना कि कभी भी यहाँ पे कितनी भी संख्या हो, ठीक है, इसमें सबसे पहला संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। हर हमेशा एक ही संख्या को नीचे उतारा जाता है या एक ही संख्या में भाग दिया जाता है। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे 9 से 8 में भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए 9 को कितनी बार गुना करेंगे, या तो 8 आ जाए या इससे कोई छोटा संख्या आ जाए। तो 1 से तो गुना करेंगे नहीं, क्योंकि 9 को 1 से गुना करने के बाद 9 आता है। तो यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा, 1 से छोटा क्या आता है, 0। तो 9 गुना 0 कितना हुआ, 0। तो 8 में जब 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। अब फिर क्या होगा, एक संख्या नीचे आएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 को कितनी बार गुना किया जाए कि 89 आ जाए, या तो इससे सबसे नजदीकी आ जाए संख्या, ठीक है। तो कितनी बार, 9 से गुना करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 9 गुना 9 81। ओके, ठीक है। अब 81 को 89 में माइनस करते हैं तो कितना बचता है, यहाँ 8 बचता है। ओके,
फिर अब क्या होगा, 7 एक अंक नीचे आएगा तो 7 लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब फिर 9 को कितनी बार गुना किया जाए कि 87 के नजदीक आ जाए, तो 9 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 कट गया, यहाँ कितना बचा, 6 बचा। फिर क्या होगा, यहाँ पे 6 नीचे आएगा, ठीक है। 6 नीचे आया यहाँ, ठीक है। फिर क्या करोगे, कितने से गुना करोगे, 7 से गुना करोगे, तो कितनी बार होगा, 9 गुना 7, 63। ओके। फिर यहाँ क्या होगा, 3 आ जाएगा, 6 6 कट जाएगा, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा, 4 नीचे आएगा, ठीक है। अब कितनी बार गुना करोगे, 3 बार गुना करोगे, 3 बार गुना करोगे तो 27 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अगर जो 4 बार गुना करते तो क्या आ जाता, 36 आ जाता, ठीक है। 36 जो कि 34 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 बार ही गुना करेंगे। अब 3 बार में क्या आता है, 7 आएगा यहाँ, और क्या, ये कट जाएगा 2 2, ठीक है। अब लास्ट में क्या उतरेगा, 3 उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखो और उसके बाद कितना, 9 से गुना कर दो। अब 9 से कितनी बार गुना करोगे, 8 बार में गुना करोगे, ठीक है। 9 गुना 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया, 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, 9 क्या हो जाएगा आपका, भाजक हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, भाज्य हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, भागफल हो जाएगा, और ये शेषफल हो जाएगा। ओके। तो यह तरीका किस चीज का हो गया, भागा देने का, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस भाग को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक अंक से भाग देना होगा। तो यहाँ 12 8 से बड़ा है, ठीक है। तो एक से तो गुना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो यहाँ 12 लिखाएगा, ठीक है, जो कि 8 से बड़ा है। तो यहाँ पे कितनी संख्या से गुना करना पड़ेगा, 0 से करना पड़ेगा। तो 12 गुना 0 कितना, 0 होगा। माइनस करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। ओके। अब नेक्स्ट में यहाँ से नीचे कितना आएगा, 6 आएगा नीचे, ठीक है। अब कितने बार में गुना करोगे, 7 बार में गुना करोगे, ठीक है। तो 12 गुना 7 कितना हो जाता है, 84, ठीक है। तो माइनस होके कितना नीचे आएगा, 2 आएगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बार में कितना आएगा, एक अंक आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो 12 को 2 बार में गुना करने पे 24 आ जाएगा आपका, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट हो गया। फिर कितना नीचे उतरेगा, 9 नीचे उतरेगा। ओके। 9 को अब देखो, 12 को 9 से भाग देने पे, ठीक है, यहाँ पे 0 देना होगा, क्योंकि 12 क्या है, 9 से बड़ा है। तो यहाँ कितना होगा, 0 होगा, जो कि माइनस होके कितना, 9 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर नीचे क्या उतरेगा, 8 उतरेगा नीचे, ठीक है। यहाँ 8 हो गया, ठीक। अब फिर कितनी बार में गुना करना पड़ेगा, 8 बार में गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। माइनस करने पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नीचे लास्ट कितना है, 8 है, ठीक है। तो 12 को कितना बार में, 2 बार में गुना करेंगे तो इससे सबसे छोटी नजदीकी संख्या आएगी, कितना, 24 आएगी, ठीक है। माइनस करने पे कितना, 4 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ओके। अब देखो, आपको क्वेश्चन एग्जाम में जैसे पूछे जाएंगे, तो डायरेक्टली कभी भी भागा नहीं पूछेगा, ठीक है। या भागा पूछ भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस रहते हैं कि भाग डायरेक्टली नहीं पूछे, सीधे तौर पे भाग नहीं पूछेगा। वो क्या बोलेगा कि जैसे यहाँ क्या है, 8,64,988 है, ठीक है। तो बोलेगा कि 12 में ऐसी कौन सी संख्या गुना करने पे 8,64,988 के सबसे नजदीक पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या संख्या होगी, 72,082 होगी, ठीक है। इसको आप 12 से गुना करोगे तो सबसे नजदीक पहुंचेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो जैसे 88 है, ठीक है। इसमें आप 4 से भागा दोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2, 8 कैंसिल आउट। फिर कितना, 8 नीचे आएगा, फिर 2 बार में 8 कट गया, ठीक है। तो यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 22 में
कितना गुना किया जाए कि 88 आ जाए। ठीक है, कितना गुना करना पड़ा? 4 गुना करना पड़ा। या पूछ सकता है, ठीक है, तो 4 में कौन सी संख्या गुना करोगे? 22 करोगे। ठीक है, तो 88 आ जाएगा। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या होगा? आपसे जो भी संख्या पूछा जाए, जैसे आपको बोला जाए कि 3 में ऐसी कौन सी संख्या गुना करने पे 33 आए, ठीक है, तो सीधा 33 में आप 3 से भाग दे दो। ठीक है, तो कितने बार में खाएगा? एक, यहाँ पे 3 आ गया, कैंसिल, 3, 1 से 3 कैंसिल हो गया, तो 11 बार में भागफल 11 हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 14 में ऐसी कौन सी संख्या गुना की जाए कि वह 112 हो जाए? 112 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 112 को भाज्य ले लेना होगा, 14 को भाजक ले लेना पड़ेगा, और जो भागफल आएगा वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे 14 को कितनी बार, सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे एक संख्या लेंगे तो क्या होगा? 0, 0, एक नीचे आ गया। फिर दूसरी संख्या उतारेंगे तो यहाँ कितना आ गया? एक और आ गया। ठीक है, अब देखिए 11 वो भी 14 से छोटा है, तो फिर हमको 0 से गुना करना होगा। 0 से गुना करने के बाद फिर 11 आएगा, तो फिर नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 112 14 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए कितनी बार में? 8 बार में गुना करोगे तो देखो 112 आ जाता है। ठीक है, जो कि पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो क्या बोल रहा है? 14 में ऐसी कौन सी संख्या गुना की जाए कि वह 112 हो जाए? तो 14 में कितना गुना किया आपने? 8 किया। ठीक है, 0 का तो कोई मान होता नहीं है यहाँ पे संख्या के पहले। ठीक है, तो 8 गुना 14 बराबर कितना होता है? 112। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाग के कुछ और पॉइंट्स को। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, जैसे किसी संख्या, मान लो 12 को 2 से जब भागा देते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे 6 बार में कट जाता है। ठीक है, 12, ओके, कट जाता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? जैसे मैंने भाग तो दे दिया, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? 2 गुना 6 करने पे हमको 12 मिल गया। ये कहता है कि 2 को कितनी बार जोड़ा जाए, ठीक है, कि कितना पुर जाए मेरा? 12 आ जाए। ठीक है, भाग क्या कहता है कि भाजक को कितनी बार जोड़ा जाए कि क्या आ जाए? भाज्य आ जाए, अगर जो पूरी तरह विभाजित हो रहा है तब। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 12 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो बोलेगा कि 2 को कितनी बार जोड़ा जाए कि वो 12 आ जाए। ठीक है, अगर जो 2, मान लो 13 यहाँ लेते हैं। ठीक है, 2 तो अब 13 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि 6 बार में यहाँ भाग देने पे कितना आएगा? 12 आएगा, गुना करने पे 2 के साथ शेष कितना बच जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 2 को कितनी बार जोड़ा जाए, ठीक है, कि यह 13 के सबसे छोटी नजदीकी संख्या बन जाए। ठीक है, सबसे छोटी नजदीकी संख्या क्या है? 12 है। क्या? 12 है। 13 के सबसे नजदीक 12 ही है, जो कि 2 का क्या होगा? गुणनखंड होगा, 2 में गुना करने के बाद आएगा। ठीक है, तो 2 को कितना बार जोड़ा जाए कि 13 के सबसे नजदीक, और इस क्वेश्चन में 2 को कितनी बार जोड़ा जाए कि कितना आ जाए? 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 2, 6 हो गया। ठीक है, प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कितनी बार जोड़ना पड़ा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ देख रहे हो भागफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर जो हम 2 को 6 बार जोड़ते हैं, ठीक है,
तो हमारा क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। ऐसे और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 3 को 18 से भागा देते हैं, तो ये कितनी बार में खाएगा, 6 तिया 18, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि 3 को 6 बार जोड़ा जाए, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 6 बार जोड़ा जाए तो इसका मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखो 3 प्लस 3 6 होगा, प्लस 3 9 होगा, प्लस 3 12 होगा, प्लस 3 कितना 15 होगा, प्लस 3 18 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 21 है, ठीक है, और 3 से विभाजित कर रहे हैं, तो कितनी बार में विभाजित होगा, 7 बार में, क्योंकि 7 गुना 3 21 होता है, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि 3 को 7 बार जोड़ा जाए, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 21 आएगा, ठीक है। किसी भी भाजक को भागफल के इतना जोड़ा जाए, भागफल टाइम्स जोड़ा जाए, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, भाजक आ जाए। अगर ये पूरी तरह विभाजित कर रहा है तो, जैसे 3 से 22 में आप भागा देते हो तो क्या होता है, कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, 21 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 21 के बाद रिमाइंडर कितना बच गया आपका, शेष कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ ये भाग कह रहा है कि 3 को कितनी बार जोड़ा जाए कि या तो 22 के बराबर आ जाए, नहीं तो 22 से सबसे नजदीकी छोटी संख्या आ जाए, ठीक है। 22 की सबसे नजदीकी छोटी संख्या क्या है, 21 होगी, ठीक है। अब देखिए इसका और एक मतलब समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 को 6 बार जोड़ने पे 12 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 एक बार आया तो 2 हो गया, 2 बार 2 प्लस हुआ तो कितना आ गया, 4 आ गया, 3 बार प्लस हुआ 2 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 बार प्लस हुआ तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 बार प्लस हुआ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 6 बार प्लस होने पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जितनी बार भी गुना किया जाएगा या जितना आपका भागफल होगा, ठीक है, उतनी संख्या 12 के पहले होंगी या 12 तक होंगी, जो क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि 2 गुना 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 गुना 4 8, 2 गुना 5 10, 2 गुना 6 12 हो जाता है, ठीक है। और ये सारी संख्या 2 से विभाजित हो रही है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 7 बार 3 को लिखे हैं तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो 3 हो गया, फिर 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 12 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, फिर 3 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ संख्या गिनिए कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, जितना गुणनफल है आपका उतना ही संख्या 21 तक ऐसी होंगी जो 3 से विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 3 भी विभाजित है, 6 भी विभाजित है, 9 भी विभाजित है, 12 भी विभाजित है, 15 भी विभाजित है, और 18 भी है, और 21 भी है, ठीक है। यहाँ भी 2 4 6 8 10 12 सारी संख्याएं 2 से विभाजित है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भाज्य है दिया हुआ आपका, ठीक है, बोला जाए कि इस भाज्य तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होगी, मान लो 8 से आप भाग दे रहे हो, ठीक है, तो बोलेगा कि 945 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होगी, तो डायरेक्टली आप क्या करो, इससे भाग दे दो, ठीक है। अगर शेषफल बचता भी है तो क्या होगा, 7 बार ऐसी संख्या आएंगी। यहाँ देखो इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, 7 बार 3 को लिखने से 21 आ रहा है, उसके बाद शेष 1 आ रहा है, ठीक है। तो 7 बार 3 को लिखते हैं,
ठीक है। इसका सम कितना आ जा रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 जुड़ेगा तो कितना आ जा रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है, जो कि 22 से बड़ा है, ठीक है। तो 22 तक में ऐसी कितनी संख्या होंगी, जो 21 लास्ट है, 22 तक में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 7 संख्याएं होंगी, क्योंकि 7 संख्याओं को 3 को ही जोड़ के कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो क्या होगा आपका, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सारी संख्याएं क्या है, 3 से विभाजित हो रही है, 22 के वो भी पहले हैं, ठीक है। तो यहाँ कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 7 संख्याएं हो जाएंगी। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 16 से पूरी तरह भाग खाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 से 300 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 16 एक बार में खाएगा, ठीक है, यहाँ 14 नीचे आएगा, ठीक है, फिर 0 नीचे उतरेगा, ठीक है, तो कितने बार में, 8 बार में 128 हो जाएगा, ठीक है। इसका शेष कितना बचेगा, 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 16 को 18 बार गुना करने पे हमारा ऐसा संख्या आता है, ठीक है, जो 300 से 12 कम होता है, ठीक है। जैसे 24 एक संख्या है, उसको अगर 10 से भाग देते हैं तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ 20 आएगा, शेष कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ क्या है, 10 को 2 बार गुना करने पे ऐसा संख्या आया जो कि 24 से 4 कम है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 16 को 18 से गुना करने पे ऐसा संख्या आया जो कि 300 से 12 कम है, 24 से 4 कम है, वैसे ही 300 से 12 कम है, ठीक है। समझ रहे हैं, ये क्या हो गया, आपका शेष हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 16 से पूरी तरह विभाजित होंगी, 18, क्योंकि 16 को 18 बार लिखने पे, ठीक है, 18 बार लिखने पे पर एक ऐसी संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि 300 से 12 कम है। तो हम सब ये भी कर सकते हैं, 300 से 12 कम निकालने के लिए 300 में क्या किए, माइनस 12 कर दिए, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, 882 निकलेगा। तो 16 में 18 गुना करते हैं तो हमारा 288 आ जाएगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, यहाँ देखो 16 गुना 18 करोगे तो क्या होगा, 8 128, 16 गुना 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, 16, तो 8 8 2, यहाँ प्लस होता है क्योंकि, ठीक है, आ गया। तो वही बता रहा हूं मैं कि 16 को 18 से गुना करने पे एक ऐसी संख्या आती है, ठीक है, 288 आ गई। तो एक ऐसी संख्या आती है जो 300 से कितनी कम होती है, 12 कम होती है, शेष है, ठीक है। तो 288 तक ऐसी कितनी संख्या आएंगी जो कि 16 से विभाजित हो, 18, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 16 एक बार में 16 हुआ, 16 को 2 बार जोड़े तो 32 हुआ, 3 बार जोड़े तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 4 बार जोड़ने पे फिर कुछ आएगा, 5 बार जोड़ने पे फिर कुछ आएगा। सारी संख्या कितनी होगी, 16 से विभाजित होंगी। इसको 18 बार जोड़ने पे जो संख्या आएगा कितना आएगा, 288, ठीक है, वो भी क्या होंगी, 16 से विभाजित होगी। तो कितना संख्या हो गया, 18 संख्या हो गया। तो आंसर 18 हो गया, ठीक है। इस पे आपको एक और तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि 300 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले 16 से 300 को भाग दे दो, जितना भी शेष आए, ठीक है, 12 शेष आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर 4 और जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है, और 16 से ही भाग दे रहे हो आप, तो अगर 4 और
300 में जोड़ देते, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे 19 लिख सकते थे, 19 लिख सकते थे, 16 गुना 19 कर देते तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाती, ठीक है। इसको प्रूफ भी देख लो, 16 गुना 19 करोगे तो क्या हो जाएगा 144, 16 गुना 9 144 और यहाँ 16, तो 4 0 3 304 आ जाएगा। 4 प्लस करने पे 300 में 4 आ जाता है। क्यों 4 प्लस किए? क्योंकि हमको ऐसी संख्या निकालनी है जो कि 16 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। तो लास्ट में मेरा क्या बच रहा है, शेष 12 बच रहा है, ठीक है। 12 में 4 जोड़ने पे 16 आ जाता है, तो इसमें +1 कर देंगे तो 9 बार में ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाता। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। पूछा जाए कि 24 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि वह 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 बचा है मेरा शेष, ठीक है। इसमें 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 पुराना है हमको बस। जैसे यहाँ 12 बचा हुआ है, ठीक है, उसमें 4 जोड़ने पे 16 आ जाता है, तो ये बस 16 पुराना है हमको। शेष में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि भाजक हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, 888 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 888 को 11 से भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या होगा, 8 बार में 88 कट जाएगा, ओके। नीचे कितना आएगा 8, अब 0 बार में खिलाएंगे तो कितना होगा 8, ठीक है। कितना आएगा 8, जो कि शेषफल बचेगा, ठीक है। प्रीवियस पेज में मैंने क्या बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि जैसे 888 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो हमें क्या करना है, शेष में ऐसी संख्या जोड़ देनी है कि वह 11 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 ऐड करने पे कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो आंसर कितना होगा 3। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। देखो 888 में 3 जोड़ने पे कितना आता है 891, ठीक है। अब इसको 11 से भाग दो आप, ठीक है। तो 8 बार में कितना कटे होगा 88 आएगा, फिर नीचे क्या होगा 1 बचेगा, ओके। नीचे क्या आएगा 1 आएगा, ओके। अब फिर 11 से 1 बार में गुना करने पर ये शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 891, ठीक है, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं विभाजिता के नियम, ठीक है, विभाजिता के नियम।